हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल क्लासेस में। प्यारे साथियों, आज का सेशन बहुत ही मजेदार और मतलब धमाल मचाने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में जो है वो 12th बायोलॉजी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इस सेशन में जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, और ख़ास बात इस सेशन का ये है कि इसमें हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। और इसे हम लोग ये नहीं बोल सकते कि टॉप वीवीआई एमसीक्यूज है, क्योंकि इसमें जो है वह कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, और वो भी क्वेश्चन इस सेशन में शामिल हैं। तो इस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक तरह का हम लोग का पेपर सोल्यूशन भी है, क्योंकि इसमें जो है वह क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन बोल सकते हैं। तो पहले से तो अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि ये जो है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप इसे नहीं दबाएंगे तो कोई भी अगर वीडियो हो या कुछ भी अपलोड हो वो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। तो इसको दबाना बहुत ही ज़रूरी है, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। और अभी तक आप लोगों ने पिछले जो भी सेशन कराए गए हैं वो सेशन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पे आप लोग रिवीजन क्लास देख सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और हिंदी के। वहाँ पे मैक्सिमम 12+ यानी 10+ जो है वो रिवीजन सेशन कराया गया है, जिसमें आप लोग को जिसमें आप लोग को एमसीक्यूज हो सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन टाइप हर एक चीज़ वहाँ पे कराया गया है। तो ये जो है वो आप लोग के एग्जाम के बेसिस पे हेल्पफुल होने वाला है, तो वहाँ पे प्लीज़ आप लोग जा करके और ज़रूर देखिए। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। दिया गया कि वैसे जीवाणुओं के समूह जो फफूंदी जो क्या है जो फफूंदी के तंतुओं से मिलकर के जो फफूंदी के तंतुओं से जुड़कर जाल जैसी संरचना बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं। वैसे जंतुओं के समूह मतलब जीवाणुओं के समूह मतलब क्या हो जाएगा, जो जीवाणु के जो ग्रुप होते हैं उसमें जो फफूंदी के तंतुओं से जुड़ करके जाल जैसी संरचना बनाते हैं। जैसे जाल जैसी मतलब जैसे मकड़ा की जाल होती है उस टाइप का, और फफूंदी हम लोग बोल सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि अचार में जो व्हाइट तरह का जो लगा हुआ होता है उसे हम लोग फफूंदी बोलते हैं। तो जब इस फफूंदी तंतुओं से जुड़ करके जाल जैसी संरचना बनाते हैं उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है फ्लॉक्स, ऑप्शन बी में मिथनोजेन, ऑप्शन सी में है प्लाज्मिनोजेन, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। पहली बार पढ़ने पर थोड़ा सा ये हो जाता है, तो इसे बार बार पढ़ने से आप लोगों को हर एक चीज क्लियर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्लॉक्स। क्या हो जाएगा, फ्लॉक्स। और ये जो क्वेश्चन है वो 2018 में पूछे गए हैं, तो ध्यान रखिए ये हम लोग का एक तरह से क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन है बायो का, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 में पूछा गया है कि प्रायोबैक्टीज क्या है, और ये भी क्वेश्चन 2018 में पूछे गए हैं। इसमें पूछा गया है कि प्रायोबैक्टीज प्रोयोबैक्टीज क्या है। बीएसबी यानी बिहार बोर्ड में 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन ए में देखिए, एक नई किस्म का भोजन एलर्जन, ऑप्शन बी में सुरक्षित प्रतिजैविक, ऑप्शन सी में है जीवित सूक्ष्मजीवी भोजन संपूरक, ऑप्शन डी में है कैंसर प्रेरित करने वाले सूक्ष्मजीव। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जीवित सूक्ष्मजीवी भोजन संपूरक, ये हो जाएगा। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है, किससे प्राप्त होती है। ऑप्शन में है एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स, ऑप्शन बी में पेनिसिलियम पेनिसिलियम नोट्रेम, ऑप्शन सी में है पेनिसिलियम ग्रेसीफ्लबम, ऑप्शन डी में माइसिज ग्रेसियस है। तो इसमें पूछा गया है कि पेनिसिलिन जो है वो किससे प्राप्त होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पेनिसिलियम नोट्रम से प्राप्त होती है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका प्रयोग करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में 2019 में पूछे गए हैं कि मृदा यानी मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका प्रयोग करते हैं। नील हरित बैक्टीरिया का, प्रोटोजोआ का, नेमाटोड्स का, या फिर गेहूं के पौधे का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन ए, नील हरित बैक्टीरिया का, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि मेथनोजेन
नामक जीव सर्वाधिक प्रचुर होते हैं? किसमें? पशुओं के बारे में, या फिर प्रदूषित धारा में, या फिर गर्म झरनों में, या फिर सल्फर चट्टानों में। तो मिथेनोजेन जो नामक जीव होते हैं वो सर्वाधिक प्रचुर होते किसमें? राइट आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन ए हो जाएगा, पशुओं के बारे में। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि ईस्ट किसका प्रमुख स्रोत है? विटामिन सी का, राइबोफ्लेविन का, या फिर शर्करा का, या फिर प्रोटीन का? ईस्ट पूछा गया, ईस्ट। ईस्ट किसका प्रचुर प्रमुख स्रोत है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राइबोफ्लेविन का। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि अल्कोहल से सिरके का निर्माण किसके द्वारा होता है? अल्कोहल से सिरके का निर्माण किसके द्वारा होता है? बेसिल्स, सब्टिल्स, ऑप्शन बी में है क्लेस्ट्रोडियम, ऑप्शन सी में है एसिटोबैक्टर एसिटी, ऑप्शन डी में है एजोटोबैक्टर। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एसिटोबैक्टर सिटी एसिटी। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि कौन सा सर्वश्रेष्ठ उर्वरक है? हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा संश्लेषित उर्वरक, ऑप्शन बी में है बेसिल्स यूरेनजिएसिस तथा लाइकेन, ऑप्शन सी में एजोला तथा साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन डी में उपयुक्त सभी। तो कौन सर्वश्रेष्ठ उर्वरक है? तो ऑप्शन सी एजोला तथा साइनोबैक्टीरिया जो है वो क्या है? सर्वश्रेष्ठ क्या उर्वरक है। नंबर 9 दिया हुआ, शराब उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है? और ये क्वेश्चन 2016 में पूछे गए हैं। तो शराब उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है? ईस्ट, लैक्टोबैसिलस, अमीबा, या फिर टीएमवी। तो किसका उपयोग होता है? तो ऑप्शन ए ईस्ट का होता है। क्या होता है? ऑप्शन ए हम लोग का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, दूध से दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? ये क्वेश्चन जो है वो 2017 में पूछे गए हैं। दूध से दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? और ये क्वेश्चन आप लोग को पता होगा पहले से ही, क्योंकि आप लोग जानते होंगे। पहला ऑप्शन देखिए क्लाइस्ट्रीडियम, ऑप्शन बी में लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में स्ट्रेप्टोकोकस। तो दूध से दही बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे लैक्टोबैसिलस के प्रक्रिया के द्वारा संभव होता है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि जैविक खाद का मुख्य स्रोत है, और ये क्वेश्चन 2012 में पूछे गए कि जैविक खाद का मुख्य स्रोत क्या होगा? हरा शैवाल यानी ग्रीन एल्गी, ऑप्शन बी में ईस्ट, ऑप्शन सी में है जीवाणु, ऑप्शन डी में है रेड एल्गी यानी लाल शैवाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी जीवाणु। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि दलहरी पौधे के जड़ पिंड में कौन जीवाणु पाया जाता है? दलहरी पौधे की जो जड़ पिंड होती है उसके अंदर जो है वह कौन से जीवाणु पाया जाता है? और ये क्वेश्चन 2012 में पूछे गए हैं। तो याद रखिए ये सब जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है राइजोबियम, ऑप्शन बी में है एजोटोबैक्टर, ऑप्शन सी में स्टेफाइलोकोकस, ऑप्शन डी में लैक्टोबैसिलस। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राइजोबियम। क्या हो जाएगा? राइजोबियम। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि पास्चुराइजेशन में गर्म करते हैं, और ये क्वेश्चन 2015 में पूछे गए हैं। क्या गर्म करते हैं? केवल दूध का, किसी भी तरल को 70 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, किसी भी तरल को 100 डिग्री सेल्सियस पर, या फिर किसी भी तरल को 70 से 80 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके उसे शीघ्र से ठंडा कर दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पास्चुराइजेशन में गर्म करते हैं। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी। बढ़ते आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है, और ये भी क्वेश्चन 2015 में पूछे गए हैं। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, क्योंकि कई बार जो है वो क्या एनुअल पेपर में भी दिए जाते हैं। तो 5 मार्क्स लगा लीजिए, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है अस्थि मज्जा से, पेट से, थाइमस से, या फिर यकृत से। क्वेश्चन का आंसर पहले भी कई सेशन में दिया है, तो आप जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताइए। ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है। बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ब्रीवरी का संबंध किससे है? और ये जो क्वेश्चन 2019 में पूछे गए हैं, साइक्रोमाइसिस से, प्रोटोजोआ से, या फिर टेरिडोफाइट से, या फिर मर्सुपियल्स से। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, साइक्रोमाइसिस से जो है वो इसका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि स्टेटोकोकस का प्रयोग तैयार करने के लिए किया जाता है। वाइन, इडली, पनीर, या फिर ब्रेड।
किस में किया जाता है इसका उपयोग? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पनीर में। पनीर तो आप लोगों ने खाए होंगे, तो उसमें जो है किसका स्ट्रेप्टोकोकस का प्रयोग किया जाता है पनीर को तैयार करने में। क्वेश्चन नंबर 17 है, एंटीबायोटिक शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया, किसने किया था एंटीबायोटिक का प्रयोग? पास्चर ने, फ्लेमिंग ने, वॉक्समैन ने या फिर थाइमस ने? तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, वॉक्समैन। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 है, बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? और अस्थि मज्जा में, रक्त में या फिर लिम्फा या लसिका में? तो सॉरी, यहाँ पे एक ऑप्शन गायब है, तो कोई बात नहीं है, इसी में हम लोग का राइट आंसर है। तो ये देखिए 2019 में ये क्वेश्चन पूछे गए, तो बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, नॉस्टॉक ने नाइट्रोजिनेज इंजाइम पाया जाता है। नॉस्टॉक में जो नाइट्रोजिनेज इंजाइम है वो पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, हिट्रोसिस्ट में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि साइनोबैक्टीरिया का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है, गेहूं के रूप में, मक्का के रूप में, धान या फिर गन्ना? तो इस क्वेश्चन का जो राइट हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, धान। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 21 है कि गोबर इसमें दिया हुआ है, गोबर प्लेग में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है? और ये जो क्वेश्चन है 2020 में पूछे गए हैं। नाइट्री फ्लाइंग जीवाणु, अमोनी फ्लाइंग जीवाणु या फिर डिनाइट्रीफाइंग जीवाणु या फिर मिथेनोजेंस जीवाणु? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मिथेनोजेंस। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रतिजैविक है, औषधिया, टॉक्सिन, पादप या फिर सिरप? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन ए हो जाएगा, औषधिया। प्रतिजैविक कौन है? औषधिया है। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर देखिए 23 है कि जल में ई कोलाई की अधिकता किसकी सूचक है? जल में जो ई कोलाई की अधिकता होती है वो किसकी सूचक है? ये जो क्वेश्चन है 2020 में पूछे गए, पानी का खारापन, यानी पानी का खारापन मतलब उसमें नमक होता है वो, औद्योगिक प्रदूषण या फिर वाहित मल जल प्रदूषण या फिर इनमें से सभी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, वाहित जल मल प्रदूषण। क्या राइट होगा? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, जैव नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाले विषाणु क्या कहलाते हैं? वैक्यूलोवायरस कहलाते हैं या फिर ओनकोवायरस, रेट्रोवायरस या फिर पैरामिक्सोवायरस? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वैक्यूलोवायरस। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है कि नॉस्टॉक में नाइट्रोजिनेज एंजाइम उपस्थित होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हेट्रोसिस्ट में उपस्थित होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि स्ट्रेप्टोकोकस के लिए तैयार होता है, किसके लिए होता है? वाइन के लिए। वाइन में, इटली में, पनीर में या फिर ब्रेड में? तो ऑप्शन सी राइट है, पनीर में होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि एजोला का सहजीवी संबंध किसके साथ होता है? क्लोरेला के, एनाबीना, नॉस्टॉक या फिर टोलिपोथिक्स के द्वारा होता है? तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एनाबीना के साथ जो है वो एजोला का जो सहजीवी है उसका संबंध रहता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है। 2015 में ये पूछा गया है कि मिट्टी को जो उपजाऊ बनाया जाता है तो किसका सहायक है उसमें? तो कीटनाशक का या फिर जैविक खाद का या फिर ईस्ट या इनमें से सभी? तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, जैविक खाद का उपयोग होता है, सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए कि इडली और डोसा का जो आटा होता है उसमें किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है? आप लोग को ये पता चल रहा होगा कि किस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो इडली और डोसा का जो आटा होता है उसमें जीवाणु का होता है, लैक्टोबैसिलस का होता है या फिर विषाणु या ईस्ट का? तो किसका होता है? राइट आंसर जो हो जाएगा हम लोग का, ये पूछा गया है कि किसका उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ईस्ट का उपयोग किया जाता है इडली और डोसा के आटे में। तो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका कौन निभाते हैं? 2019 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सब होंगे जो इनकी भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि किन्वन द्वारा प्राप्त किया जाने वाला प्रथम कार्बनिक अम्ल है? कौन सा अम्ल जो है वो प्राथमिक जो है वह
प्रबल मतलब उपयोग किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन डी, ऑर्जेलिक अम्ल। क्या हो जाएगा? ऑर्जेलिक अम्ल। तो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम सूक्ष्म जीवाणुविक कीटनाशक है, कौन है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बेसिलस थुरिनजिएसिस। क्या है? बेसिलस थुरिनजिएसिस जो है वो क्या है? प्रथम सूक्ष्म जीवाणुविक कीटनाशक है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि नीलहरित शैवाल तथा राइजोबियम जीवाणु किस कुल के पौधे के जड़ों में पाए जाते हैं? तो ये जो क्वेश्चन 2019 में पूछे गए हैं, एपोसाइनेसी, एस्टेरेसी या फिर लिग्यूमिनोसी या फिर पोएसी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन सी, लेग्यूमिनेसी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि ई कोलाई निम्नांकित में किससे उत्पन्न किया जाता है? ई कोलाई 2019 में पूछे गए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एस्चुरेंचिया कोलाई से जो है वो उत्पन्न किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए कि नील हरी शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है? मक्का, गेहूं, ईख या फिर चावल। और ये जो क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चावल के लिए। तो प्यारे साथियों, आज का सेशन यहीं तक है। आई होप ये सेशन आप सबको पसंद आया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।